एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा हमारा इंडियन पॉलिटी का। पार्ट फर्स्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपलोडेड है। ये जो होगा लाइव सेशन है। ये पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपका सेशन होगा। हम इस पे एमसीक्यू के साथ साथ आपको मैं पूरा पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारी लाइव क्लासेस की इन्फो सब कुछ आपको वहां मिलता रहेगा। ठीक है। हमारा मेन ट्रांसफर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वैसे हमने मेन ट्रांसफर राइटिंग की क्लास पहले भी अपलोड की हुई है और उसमें हमने क्वेश्चन भी दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को भेजिए, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। एंड अवर न्यू अपकमिंग बैच फॉर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो हमने अभी ये चलाया हुआ है, विनर सीरीज है, फ्री बैच है जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं। ठीक है। सारे हमारे बैच जो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Which article of Constitution of India vests the power to form new state in the parliament? न्यू स्टेट पार्लियामेंट में बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल फॉलो करता है? आर्टिकल 1 हमें कहता है यूनियन ऑफ स्टेट भारत, यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है जो सभी स्टेट को एक साथ मिलकर समूह के संघ के रूप में स्थापित है। जैसे कि हम बोलते हैं यूएस भी आपका एक 51 स्टेट्स का बना हुआ पूरा का पूरा राज्य है, ऐसे ही इंडिया भी हमारा यूनियन ऑफ स्टेट भारत है। लेकिन हम इतना जानते हैं यूएस में 2 लॉज प्लस 2 सिटीजनशिप है, एक यूएसए की प्लस एक उस स्टेट की। ठीक है। और वहां पे वो जब चाहे तब वो अलग भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 1 लॉ प्लस 1 सिटीजनशिप है सबके लिए। जो इसका हमारा आंसर होगा वो 2 होगा। एडिशन ऑफ न्यू स्टेट प्लस आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, वो आपका आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक है। एडिशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका आंसर आपका बी होगा। आप भी कोशिश करें आंसर देने की। ठीक है। इसका आंसर आपका बी होगा। आपको क्या पता लगा आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है आर्टिकल 2 में और एडिशन ऑफ न्यू स्टेट भी आर्टिकल 2 में है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज ऑन नेम्स ऑफ एक्साइटिंग स्टेट, यानी जो अभी करंट में स्टेट के रूप में स्थापित है। ठीक है। आर्टिकल 1 जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, आर्टिकल 2 एडिशन, ठीक है, प्लस फॉर्मेशन। ठीक। इसका जो आंसर होगा डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज ऑन नेम्स ऑफ एक्साइटिंग स्टेट। ये जो आपका आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, आपको नेम बदलने का, एक्साइटिंग स्टेट को बदलने का या अल्टरेशन करने का, यानी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में मिलाने का, एक राजधानी को दोनों की राजधानी के तौर पर स्थापित करने का, या फिर कोई अन्य विदेशी स्टेट को एक्वायर किया। जैसे जैसे मान लीजिए हमने बांग्लादेश एक्वायर किया 1971 में, उसको हम चाहते तो अपनी स्टेट भी बना सकते थे या स्वतंत्र भी कर सकते थे। वो भी आपका जो डील करेगा वो आर्टिकल 3 के तौर पे ही डील करेगा। 1 और 3 ये उसी के तौर पे ही डील करेगा। ठीक है। तो 3 को आपको पता लगा। और आपको ये भी देखना है कि आपको पूरा जो एमसीक्यू और जो क्वेश्चन पूछा है किस लिए ही पूछा हुआ है। मैंने आपको दोनों तरीके से इसमें लगाकर दिखाया हुआ है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ क्वासी फेडरल, नहीं, फेडरल नहीं, क्वासी फेडरल या फेडरल, इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1
हमारा कहता है यूनियन ऑफ स्टेट और प्रियम्बल हमारा कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत को ही रखा गया है आर्टिकल 1 में, भारत, और सेकंड प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। हर जगह हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट का ही जिक्र है, नॉन फेडरल नॉन रिजिड, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। डी हमारा ना वो फेडरल है ना वो रिजर्व है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है वो इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब किया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएससी के, एसएससी के, हर किसी के फेवरेट है। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3 of the constitution? आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉसिबल नहीं है? अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये पॉसिबल है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। मर्जिंग ऑफ न्यू स्टेट, ये भी पॉसिबल है जो मैंने अभी आपको बताया। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ न्यू बाउंड्री। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आपका आर्टिकल 2 में आता है, 3 में नहीं। 3 में मर्जिंग अ न्यू स्टेट, मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। एडिशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये दो आपके आर्टिकल 2 में है। मर्जिंग, अल्टरेशन, मेकिंग, ये सब आपका आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। ये भी अब आपको पता लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में यूपी पीसीएस प्लस 2021 से 19 के पीरियड में शायद से एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन किस में रिक्वायर्ड है? यानी बिल को पेश करने के लिए या कुछ करने के लिए किस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन हमें चाहिए? मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट, मर्जिंग द न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, या ऑल ऑफ द अबव? मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट में हमें प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट में भी रिक्वायर्ड है, मर्जिंग ऑफ न्यू स्टेट में भी रिक्वायर्ड है, ऑल ऑफ द अबव। डी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रेसिडेंट के बिना हम नई स्टेट और दो स्टेट को मर्ज नहीं कर सकते, पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है, उसके बाद वो बिल हमारा पार्लियामेंट में आता है। इतना जरूर याद रखना। वो और उसमें आर्टिकल 368 की नीड नहीं होती, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 368 की नीड नहीं होती है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से नॉट करेक्ट क्या है, ठीक है। मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी, मर्जिंग द न्यू स्टेट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नॉट रिक्वायर्ड आर्टिकल 368, जो मैंने अभी आपको बताया। ए एंड सी आर नॉट करेक्ट, ये ए और सी आर नॉट करेक्ट, लेकिन इसका आंसर होगा बी। आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आर्टिकल 368 नहीं चाहिए, बल्कि आपको सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी यहां लिखा हुआ है, सिंपल मेजोरिटी से आप स्टेट को बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इतना जरूर याद रखना। वोट्स वगैरह सब क्लियर है ना, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। Which one of the following is correct regarding Article 2 and 3? Making of new state required amendment in 1 and 4 schedule. Merging of new state required amendment in 2 and 4 schedule. Admission of new state required amendment in 1 and 3 schedule. Which of the following is correct है ना, regarding correct, तो इसका आंसर होगा ए। आप जब भी कोई मेकिंग न्यू स्टेट करें तो उसकी 4th शेड्यूल
यानी राज्यसभा सीट से रिलेटेड आपको उसमें अमेंडमेंट करना ही करना होगा, क्योंकि आप एक स्टेट की राज्यसभा सीट नहीं बनाने जा रहे हैं या दो स्टेट की राज्यसभा सीट को एक साथ मर्ज करने जा रहे हैं। इसलिए आपको फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको अगर जो आप न्यू आर्टिकल 2 और 3 को यूज कर रहे हैं तो 368 यूज नहीं होगा, इतना याद रखना। सिंपल मेजोरिटी होगी, ठीक, प्लस 1 और 4 शेड्यूल आपके अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक थी। मैंने आपको 1 आर्टिकल से लेके 4 आर्टिकल कंप्लीट कर दिए। पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो होगी आपकी पार्ट सेकंड पर होगी। कोशिश करूंगा कि 30 डेज के अंदर आपकी पॉलिटी को मैं फिनिश कर दूं, ताकि आप आरओ का पेपर अच्छे से देके अटेंड कर पाए। ये क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप कमेंट में जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी, और मेरे को उसमें भी टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है।